कमरे में घुप अंधेरा था और खिड़की से आने वाली चांद की मध्यम रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। मीरब लाल रंग के भारी अरूसी जोड़े में मलबूस बेड के एक कोने में सिमटी रो रही थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपनी सहेलियों के साथ घर वालों को बताए बगैर एक ट्रिप पर चली गई थी, जिसकी सजा के तौर पर ताया जान ने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी जबरदस्ती यजदान शाह से कर दी। यजदान शाह एक ऐसा नाम जिससे पूरा इलाका कांपता था, लेकिन एक हादसे की वजह से वह अब व्हील चेयर पर था और मिजाज का बेहद तल्ख और संगदिल हो चुका था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और यजदान ब्लैक सूट में मलबूस अंदर दाखिल हुआ, जिसके चेहरे पर एक सर्द और मगरूर तासुर था। तो तुम हो मेरी वो दुल्हन जिस पर मुझे रहम खाने को कहा गया है? यजदान की गर्जदार आवाज गूंजी, लेकिन मीरब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दुपट्टे का पल्लू जकड़ लिया। यजदान अपनी व्हील चेयर को पेट के बिल्कुल करीब लाया। उसका चेहरा अब मीरब के इतना पास था कि मीरब को उसकी सांसों की तपिश महसूस हो रही थी। मेरी तरफ देखो, यजदान ने हुक्म दिया तो मीरब ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। यजदान के तन बदन में आग लग गई। उसने झटके से मीरब का नाजुक बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे मीरब तवाजुन बरकरार न रख सकी और सीधी यजदान की गोद में जा गिरी। छोड़े मुझे, क्या बदतमीजी है ये? मीरब गुस्से और शर्म से लाल होकर चिल्लाई। बदतमीजी? यजदान के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी और उसने मीरब की कमर के गिर्द अपने मजबूत हाथ का घेरा तंग कर दिया। मेरी टांगें बेजान हैं, इसलिए तुम्हें खुद मेरे ऊपर बैठकर सब करना होगा और मेरी हर बात माननी होगी। मीरब का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और उसने गुस्से से यजदान के सीने पर हाथ मारने शुरू किए। आप एक माजूर इंसान हैं, अपनी हद में रहें। अगर ताया जान को पता चला तो। माजूर? यजदान की आंखों में खून उतर आया और उसने मीरब के चेहरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसे तो बहुत दर्द होगा तुम्हें मीरब। तुमने अपने ताया जान का नाम लिया, वो तुम्हें मेरे हवाले करके खुद जा चुके हैं। अब तुम इस माजूर की क़यादत में हो। आप कुछ नहीं कर सकते, अपने पैरों पर तो खड़े हो नहीं सकते। पता नहीं मुकम्मल मर्द हो भी या नहीं। मीरब ने रोते हुए सिसक कर कहा। यह सुनना था कि यजदान का जब्त जवाब दे गया। उसने एक जोरदार झटके से मीरब को बेड पर पटका और खुद अपनी व्हील चेयर से बाजुओं के दम पर उछलकर बेड पर उसके बिल्कुल ऊपर आ गया और मीरब के दोनों हाथ उसके सर के ऊपर दबा दिए। अब बताओ, क्या मैं मुकम्मल मर्द नहीं हूं? तुमने मेरी माजूरी का मजाक उड़ाया है, अब इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मीरब ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और यजदान का चेहरा उसके गालों के करीब झुकने लगा। यजदान का चेहरा उसके इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें मीरब की गर्दन को छू रही थीं। छोड़े, खुदा के लिए छोड़े मुझे। मीरब की आवाज गले में ही घुट गई और उसके गर्म आंसू यजदान की उंगलियों पर गिरने लगे। यजदान इन आंसुओं के लम्स पर अचानक रुक गया और उसके अंदर का गुस्से आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब से एहसास में बदलने लगा। उसने मीरब के दोनों हाथ आजाद कर दिए, लेकिन अपनी पोजीशन नहीं बदली। उसने मीरब की एक जुल्फ को पीछे किया और धीमी आवाज में बोला, यह तो सिर्फ शुरुआत है मीरब शाह। तुम्हें यह सीखना होगा कि एक औरत को अपनी हद में कैसे रखा जाता है। मीरब उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती रही, मगर यजदान एक इंच भी अपनी जगह से न हिला। मैं आपसे नफरत करती हूं, मीरब ने कहा। नफरत? यजदान मुस्कुराया। अब इस पूरे कमरे में तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना है। अपनी ये जबान काबू में रखना सीख लो। उसने मीरब के गाल पर अपनी गिरफ्त हल्की की और दोबारा व्हील चेयर पर मुंतकिल हो गया। मीरब ने बेड के दूसरे कोने में पनाह ली और सिसकियां लेने लगी, जबकि यजदान वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सुबह जब मीरब की आंख खुली, यजदान सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था और 3 पीस सूट में मलबूस था। मीरब को हिलता देखकर उसने सर्द लहजे में कहा, उठ गई हो? अब ये रोने धोने का ड्रामा बंद करो, तैयार होकर नीचे आओ। दादी जान और घर के बाकी लोग नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और याद रहे, बाहर किसी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि यह शादी
तुम्हारी मर्जी के बगैर हुई है। मीरब जब पिंक रंग का सूट पहनकर निकली तो खुले भीगे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। यजदान ने कुछ लम्हों के लिए उसे देखा, फिर बोला, चलो नीचे। नीचे हॉल में नाश्ते की मेज सजी थी, जहां दादी जान, चचा चची और उनकी बेटी आलिया बैठी थी। आलिया बचपन से यजदान को पसंद करती थी और इस शादी से शदीद नाखुश थी। लगता है नई दुल्हन को हमारी हवेली पसंद नहीं आई। चेहरा देखो कैसे उतरा हुआ है, आलिया ने तंज किया। या फिर रात ही में भाई के गुस्से का सामना करना पड़ गया। मेज पर खामोशी छा गई। यजदान ने अपनी गहरी नजरें आलिया पर टिकाईं। आलिया, मीरब मेरी बीवी है और इस घर की बड़ी बहू। इसके चेहरे की रौनक या उदासी पर बात करने का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। यजदान की आवाज में ऐसी सख्ती थी कि आलिया का चेहरा फक हो गया। मीरब ने हैरत से यजदान को देखा, जो इंसान रात को उस पर गुस्से कर रहा था, वह सबके सामने उसका डिफेंस कर रहा था। दोपहर के वक्त मीरब कमरे में अकेली थी जब यजदान वापस आया और व्हील चेयर से खुद को बेड पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसका हाथ फिसला और वह नीचे गिरने लगा। यजदान! मीरब के मुंह से बेसाख्ता निकला। वह तेजी से आगे बढ़ी और गिरते हुए यजदान को अपने दोनों हाथों से थाम लिया, जिससे यजदान का भारी जिस्म मीरब के नाजुक वजूद पर आ टिका और दोनों एक साथ बेड पर गिर गए। मीरब नीचे थी और यजदान एक बार फिर उसके बिल्कुल ऊपर था। तुमने मुझे गिरने से क्यों बचाया मीरब? यजदान ने बेहद मध्यम आवाज में पूछा। तुम तो मुझे एक माजूर समझती हो ना? यजदान ने मीरब के दोनों नाजुक बाजू बेड पर दबा दिए। बोलो मीरब, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शौहर अधूरा है? मीरब ने नजरें झुका लीं तो यजदान ने उसके कान के पास सरगोशी की। रात तो तुम बहुत बोल रही थी, अब तुम्हारी जबान को क्या हुआ? मुझे जाने दें यजदान, कोई आ जाएगा। मीरब ने इल्तिजा की। आने दो, मेरी बीवी हो तुम, यजदान ने बेबाकी से कहा और एक हाथ से मीरब का चेहरा अपनी तरफ किया। याद रखना मीरब, ये माजूर इंसान तुम्हें अपनी मोहब्बत और गुस्से दोनों की शिद्दत से पागल कर सकता है। इसके बाद यजदान आहिस्ता से उसके ऊपर से हटा और बेड पर सीधा लेट गया, जबकि मीरब धड़कते दिल के साथ कमरे से बाहर भाग गई। शाम के वक्त हवेली के लॉन में चाय का इंतजाम था। आलिया ने मीरब को नीचा दिखाने के लिए कहा, दादी जान, नई बहू पहली शाम को सबके लिए अपने हाथ से कुछ मीठा बनाती है। क्यों ना मीरब भाभी आज किचन में जाएं? आखिर हमें भी तो पता चले कि शहर की लड़कियों को कुछ बनाना आता भी है या सिर्फ घूमने का शौकत है। यजदान की सर्द आवाज गूंजी। मेरी बीवी को किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है आलिया। मीरब हवेली में राज करने आई है, किचन में काम करने नहीं। आलिया खामोश हो गई। मीरब समझने लगी थी कि यजदान जितना बाहर से सख्त है, अंदर से अपनी औरत की इज्जत करना जानता है। रात को जब मीरब कमरे में आई, यजदान व्हील चेयर पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा थी। मीरब ने हिचकिचाते हुए कहा, आपका बहुत शुक्रिया सबके सामने मेरी इज्जत रखने के लिए। यजदान ने व्हील चेयर घुमाई और मीरब का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब फर्श पर बिठा लिया और उसका चेहरा ऊपर उठाया। शुक्रिया आधा करना है तो जुबान से नहीं। मीरब शाह, मुझे तुम्हारा यह शुक्रिया किसी और अंदाज में चाहिए। वह मीरब के चेहरे की तरफ झुकने लगा। यजदान ने अपनी उंगलियां मीरब की गर्दन के नाजुक हिस्से पर रख दी। डर रही हो? उसने पूछा। यजदान, प्लीज। मीरब की आवाज में एक धीमी सी कपकपाहट थी। यजदान ने उसके गाल पर अपने लब रख दिए और मीरब ने आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही यजदान ने उसे मजीद करीब करना चाहा, हवेली के हॉल में किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई और मीरब झटके से होश में आकर बाहर भाग गई। नीचे दादी जान सोफे पर बैठी अपने दिल को पकड़े हुए थीं। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मीरब ने दादी जान का हाथ अपने हाथों में लिया और नब्ज देखी। चची जान, दादी जान का बीपी लो हो रहा है, आप किचन से नमकीन लस्सी या ओआरएस बनवा कर लाएं। आलिया ने गुस्से से कहा, तुम यहां अपनी डॉक्टरी मत झाड़ो। आलिया, खामोश रहो, यजदान ने व्हील चेयर पर आते हुए कहा।
कुछ ही देर में डॉक्टर आया और उसने दादी जान को चेकअप के बाद मेडिसिन दी और कहा, अच्छा हुआ आप लोगों ने वक़्त पर इन्हें नमकीन पानी दे दिया, अब ये खतरे से बाहर हैं। दादी जान ने मुस्कुराकर मीरब के सर पर हाथ रखा। यजदान दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उसके दिल में मीरब की इज्जत बढ़ रही थी। रात के आखिरी पहर मीरब कमरे में आई। यजदान बेड पर लेटा हुआ था और उसका चेहरा दर्द से खिंचा हुआ था। वह अपनी टांगें दबाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ यजदान? मीरब पास बैठ गई। कुछ नहीं, बस कभी कभी इन बेजान टांगों में शदीद खिंचाव और दर्द होता है, यजदान ने तल्खी से कहा। मीरब ने बिना कुछ कहे उसकी टांगों पर अपने हाथ रखे और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। मीरब, ये क्या कर रही हो? दूर हटो, यजदान ने हाथ पकड़ना चाहा। मैं आपकी बीवी हूं यजदान, क्या मुझे आपकी खिदमत करने का हक नहीं? मीरब ने नम आंखों से देखा तो यजदान खामोश हो गया और उसने एक जोरदार झटके से उसे अपने सीने पर गिरा लिया। तुम बहुत जल्दी मेरे दिल में उतर रही हो मीरब शाह। यजदान का हाथ मीरब के रेशमी बालों को सहला रहा था। अगर मैं कभी ठीक ना हो सका मीरब, तो क्या तुम पूरी जिंदगी इस माजूर के साथ गुजार दोगी? यजदान ने पूछा तो मीरब ने उसका हाथ अपने गाल पर रखा और कहा, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। यजदान ने उसे मजीद ऊपर खींचा और बेबाकी से उसके लबों के बिल्कुल करीब झुक गया। तुमने खुद को मेरे हवाले करके अपनी आजादी खो दी है। उसने बोल्ड सरगोशी की और अपने लब उसके लबों पर रख दिए। अगली सुबह आलिया ने एक आखिरी और खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। उसने मीरब के कॉलेज के ट्रिप की तस्वीरें निकलवा कर उन्हें एडिट करके काबिले एतराज बना दिया। दोपहर के वक्त जब यजदान अपने स्टडी रूम में था, आलिया अंदर दाखिल हुई। भाई, आप जिस लड़की को हवेली की इज्जत बना रहे हैं, वह शहर में क्या करती रही है, आप खुद देख लें। उसने अपना फोन यजदान के सामने रख दिया। यजदान ने जैसे ही उन तस्वीरों को देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया। आलिया, बाहर निकलो यहां से। यजदान ने इतनी जोर से दहाड़ा कि आलिया भाग निकली। यजदान गुस्से से अपने बेडरूम में दाखिल हुआ, जहां मीरब अलमारी दुरुस्त कर रही थी। यजदान ने झटके से उसका बाजू पकड़ा और उसे बेड पर पटक दिया। तुमने मुझसे झूठ बोला मीरब शाह। उन लड़कों के साथ तुम्हारी वो तस्वीरें क्या थीं? कौन सी तस्वीरें यजदान? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मीरब ने रोते हुए कहा। अब कोई बात नहीं सुनी जाएगी, यजदान ने गुस्से से कहा और उसके चेहरे के मजीद करीब झुक गया। उसकी आंखों में शक और गुस्से की आग थी। मीरब का चेहरा तकलीफ से खिंच गया था। आप आलिया की बात पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन अपनी बीवी पर नहीं? वह तस्वीरें जरूर एडिट की गई होंगी। यजदान एक लम्हे के लिए रुका, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज को दबा दिया और गुस्से से बोला, मैं खुद सच का पता लगाऊंगा मीरब, और अगर तुम झूठी निकली तो यह कमरा तुम्हारी कैद बन जाएगा। वो बाहर निकल गया। यजदान सीधा हवेली के लिविंग रूम में आया और आलिया से फोन लेकर तस्वीरों को झूम करके देखा तो उसे मीरब के चेहरे के गिर्द पिक्सल्स फटे हुए नजर आए। ये वजह था कि मीरब का चेहरा किसी और के जिस्म पर लगाया गया था। यजदान की आंखें गुस्से से चमक उठी। उसने फोन मेज पर पटका और कहा, ये तस्वीरें फेक हैं आलिया। तुमने फोटोशॉप के जरिए मेरी बीवी को बदनाम करने की कोशिश की। आइंदा अगर तुमने मीरब के खिलाफ कोई चाल चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यजदान वापस बेडरूम में आया तो कमरे में अंधेरा था और मीरब बेड के एक कोने में सिसकियां ले रही थी। यजदान व्हील चेयर को बेड के पास लाया और खुद को बेड पर मुंतकिल करके मीरब के पास बैठ गया और अपना हाथ मीरब के कंधे पर रखा। मीरब ने झटके से हाथ हटा दिया। दूर रहे मुझसे, दूर रहे मुझसे। यजदान ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपने सीने से लगा लिया। आई एम सॉरी मीरब, मुझे माफ कर दो। मैं जान गया हूं कि वो तस्वीरें फेक थीं। यजदान ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। तुम्हारा यह शौहर भले ही व्हील चेयर पर है मीरब, लेकिन वह अपनी बीवी की पाकीज़गी को अच्छे से जानता है। उसका लहजा बेहद बोल्ड और रोमानवी हो चुका था और मीरब ने शर्माते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया।
हवेली में आलिया की साजिश के बेनकाब होने के बाद दादी जान ने सख्ती से फैसला करते हुए आलिया और उसके वालिदैन को हवेली का एक अलग हिस्सा दे दिया। और इस तूफान ने यज़दान और मीरब के रिश्ते को मजीद मजबूत कर दिया। शाम का वक़्त था, कमरे में मध्यम पिंक रोशनी फैली हुई थी और मीरब खिड़की के पास खड़ी बाहर ठंडी हवा का लुत्फ ले रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और यज़दान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक खूबसूरत मखमली बक्स था। यहां आओ मीरब शाह, यज़दान ने गहरी आवाज में हुक्म दिया तो मीरब उसके पास आई। यज़दान ने बक्स खोला जिसमें एक बेहद कीमती हीरे का हार था। उसने हार निकाला और मीरब के गले में पहना दिया, जिस दौरान उसकी उंगलियां मीरब की गर्दन को छू गईं। यज़दान ने मीरब का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। तुमने उस दिन मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं पूरी जिंदगी इस व्हील चेयर पर रहूंगा? मीरब ने नफी में सर हिलाया। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यज़दान। यज़दान ने एक गहरा सांस लिया, अपने दोनों बाजुओं को व्हील चेयर के हैंडल्स पर जमाया और अपने पूरे जिस्म की ताकत को यकजा करते हुए एक नाकाबिले यकीन कोशिश की। मीरब की आंखें हैरत से फैल गईं जब उसने देखा कि यज़दान शाह, जो 2 साल से 1 इंच भी खड़ा नहीं हो सका था, अपनी व्हीलचेयर छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। यज़दान, आप! मीरब के मुंह से बेसाख्ता निकला। यज़दान ने एक कदम आगे बढ़ाया और मीरब को फर्श से उठाकर सीधा अपने मजबूत सीने से लगा लिया। वह अब मुकम्मल तौर पर अपने पैरों पर खड़ा था। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे इस मान ने मुझे दोबारा खड़ा कर दिया मीरब। अब ये यज़दान शाह तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। मीरब ने अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए। यज़दान ने उसके चेहरे को नरमी से ऊपर उठाया, उसकी आंखों से बहते खुशी के आंसुओं को चूमा और फिर बेहद बोल्ड और रोमानवी अंदाज में अपने लबों पर रख दिए। चांद की चांदनी उनके इस लाजवाल मिलाप पर मुस्कुरा रही थी और यूं रूहे इश्कम की यह दास्तान अपने खूबसूरत अंजाम को पहुंची।